हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा दूसरा चैनल, जिसके ऊपर हम आपको इंशाल्लाह अपने फार्म की व्लॉगिंग दिखाते रहेंगे और अपनी एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी अभी स्टार्ट किया मैंने, इसके ऊपर की तवज्जो नहीं दी और आज ही मैं थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो देना स्टार्ट करने लगा हूँ, क्योंकि आपको पता है हम हमेशा दो चैनल्स लेकर चलते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा रिस्क पे चल रहे होते हैं। किसी टाइम पर भी चैनल डिलीट हो जाते हैं, कितनी दफ़ा हो चुका है, 7-8 चैनल उड़ चुके हैं। तो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दो चैनल्स लेकर चलना होता है। आज की वीडियो हमारे उन दोस्तों के लिए है कि जो सफ़ेद मुर्गों को देखकर कहते हैं कि यार ये बोस्का है, इसके ऊपर पीला शेड है, ये बोस्का है। आज मैं बेसिकली अपना एक कॉन्सेप्ट आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। बाज़ लोग इसके साथ इत्तेफाक करेंगे और बाज़ नहीं करेंगे। इत्तेफाक वो करेंगे कि जो मुसलसल काफ़ी टाइम से हीरों का शौक़ कर रहे हैं, जिन्हें पता है कि हीरे होते क्या हैं, जिन्हें पता है कि हीरों में से क्या क्या देखना पड़ता है और कैसे कैसे हीरों को चलाना पड़ता है, और हीरे का शौक़ आम असीलों से थोड़ा सा हट के है। मार्केट के हिसाब से भी, परख के हिसाब से भी, कस्टमर्स के हिसाब से भी और अपनी तसल्ली के हिसाब से भी, ये सारी चीज़ें बाकी असीलों से चिट्टों के हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क रखती हैं। तो ये हमारा शहज़ादा बड़ा कुंडलों वाला ब्रीडर है, चिट्टा हीरा, और अभी ये निकाल रहा है नए पर, नई क्रीज़ निकाल रहा है। ये बिल्कुल गिरा कर सारे पर इसने पुराने फेंक दिए हैं। थोड़ा अर्सा पहले की बात है, ये परिंदा मैला हो गया था। मैला कैसे हो गया था? अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ। ये खड़ा बड़ा नवेज़ारिया मुर्ग खड़ा है। अब जब ये मैला होगा ना, ये भी मैला हुआ है, ये मैला होगा, इसकी मैल नज़र नहीं आएगी। क्यों? कि उसका रंग ही काला है। काले ने की काला होना है। अगर मैंने ब्राउन सूट पहना हुआ है, ये मैला हो जाएगा तो ये क्या मैला नज़र आएगा? ये रंग ही मिट्टी वाला है। और अगर यहाँ मैंने पहना होगा चिट्टा सूट, सफ़ेद सूट पहना होगा, तो वो क्या होगा? 2 दिन पहनने के बाद डस्ट कैच करते करते वो क्या होगा? मैला हो जाएगा और उसका रंग डल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताता चलूँ कि सफ़ेद मुर्ग जो होते हैं, इनमें और बोस्कों में ये फ़र्क है कि जिस परिंदे के अंदर वाजिया आपको पीले पर मिलें, वाजिया आपको बोस्के पर मिलें, वो बोस्के होते हैं। जिन परिंदों की क्रीज़ सावन के करीब करीब आकर मैली हो जाती है और वो बोस्के नज़र आना लग जाते हैं गर्दन से, कमर से, वो परिंदे बोस्के नहीं हैं, वो हीरे हैं, वो वाइट परिंदे हैं। और वो आपको कैसे पता चलेगा? जब परिंदा नई क्रीज़ निकालेगा। ये वही परिंदा है जिसको देखकर मुझे कुछ दोस्तों ने कहा यार ये तो हीरा नहीं है, इसके ऊपर तो बोस्का शेड है, ये तो मैला है, काफ़ी बोस्का है। तो आ जाए, ये आपके सामने ये वही परिंदा है। ये वही गर्दन है जो कुछ वीडियोस पहले आपको बिल्कुल पीली नज़र आ रही थी। और अभी मैं आपको समझाने के लिए इधर आ जाओ करीब। ये देखें, फ्रंट के 2, 4 पर, 5 पर इसके भी गिरे नहीं हैं ये पर, और इनका रंग देख लें, फोकस करना सही, ये रंग देख लें। और जनाब आप गर्दन के पीछे के जो पर नए निकले हैं, ये जो नए पर निकले हैं, ये सारे गुले कच्चे हैं, ये देख रहे हैं। अब ये कच्चा पर जो है, ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे सारा नया पर है। अब ये दर्द भी बना रहा है ज़ाहिर आदमी। तो भाईजान, जब परिंदे चिट्टे के पर मैले होंगे तो वो बोस्के नज़र आएंगे, मैलापन होगा उनमें। वही परिंदा जब पर गिरा देगा और नई क्रीज निकालेगा तो वो अंडे की तरह सफ़ेद हो जाएगा। इस परिंदे की लास्ट सीज़न की वीडियोस भी मुकम्मल डाली हुई हैं, मुख्तलिफ चैनल्स वालों ने भी डाली हुई हैं, टिकटॉक पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं। मैं समझाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा लोग हीरों का शौक़ कर रहे हैं, सब के पास यही सीन है। एक मैं नहीं हूँ, सब के पास। आप डेरा इस्माइल खान चले जाएँ, आप रिजवान भाई के परिंदे देख लें, आप और किसी बंदे के परिंदे देख लें जिन्होंने वाइट का शौक़ किया है। बहुत सारे हैं, मैं सब के नाम नहीं ले सकता, सबका शौक़ अच्छा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकतें दे सब के शौक़ में और शर शैतान शर इंसान से महफूज रखे। तो जनाब, सब के शौक़ के अंदर ये चीज़ कॉमन है और वो सारे आप किसी बंदे से भी पूछ लेंगे तो वो आपको यही बताएगा। अच्छा, अब नए शौकीनों का मसला क्या है? क्योंकि उन्होंने कभी असील रखा नहीं होता, सिर्फ शौक किया है यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे। वो कैमरा भाई मैले कुकड़ ही चिट्टा तकांदा है बास कैमरे जो है वो मैले परिंदे को भी वाइट दिखाते हैं, और दिखाने वाले लोग ये फनकारी करते हैं कि परिंदे को इस तरीके से वीडियो बना रहे होते हैं
के इफेक्ट्स लगा के वो पूरा का पूरा परिंदा ही वाइट नज़र आ रहा होता है, फोकस हो ही नहीं रहा होता, पर अलग नज़र ही नहीं आ रहे होते, वो पूरा जो सफ़ेद है, तो सफ़ेद के ऊपर ही वो शाम को वीडियो बनाएंगे, ऐसी वीडियो बनाएंगे के ऊपर। अब जो नई क्रीज परिंदे की निकाली हुई होती है, किसी भी बंदे का वाइट परिंदा नई क्रीज में उठा के देख लें तो चिट्टा दूध होगा अंडे की तरह। हाँ, चंद लोगों के परिंदे अगर ज़्यादा मैले होने से बच जाएँ तो वो उनकी स्पेशल केयर हो सकती है कि वो परिंदों को जनाब ऐसी जगह पर रखें, हाथ ना लगाएं, मट्टी में ना रखें, भूसे पे रखें। अच्छा, जब परिंदे की क्रीज नहीं होगी, जब क्रीज नहीं होगी तो ये मट्टी में भी खेलेगा, ये हर जगह पे घूमे फिरेगा, तो ये जल्दी जल्दी मैला नहीं होगा। इस पर की भी बेसिकली एक लाइफ होती है, जो एक टाइम पीरियड होता है, वो पर उस वक्त तक अपनी रौनक में रहता है, फिर परों की रौनक ख़राब हो जाती है। तमाम असीलों के साथ ये काम है। ये अदलके खड़े हैं, सावा खड़ा है, मुश्किल के पट्टे खड़े हैं, नवे हज़ारिया खड़ा है, लाखे खड़े हैं, इन सारों के साथ यही सीन है। इनकी नई क्रीज़ों के अंदर परों में रौनक होती है, और जब इनकी क्रीज़ें पुरानी हो जाती हैं, इनकी रौनकें ख़राब हो जाती हैं, पर मुरझा जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, तो चिट्टों में भी फीके पड़ के बोसके हो जाते हैं, और फिर इनका रंग दोबारा वाइट नया आपको तब रौनक नज़र आती है जब ये नई क्रीज़ें निकालते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ ये चीज़ समझाने के लिए थी, क्योंकि मैं पहले वाइट रखता नहीं था, मेरे पास थे नहीं, तो जब से मैंने रखने शुरू किए हैं, को 1.5-2 साल हुए हैं, और मैंने इनके बच्चे कराए, और परिंदों ने मेरे पास 1-2 क्रीज़ें निकाली, मादियों ने निकाली, तो मुझे फिर ये चीज़ मेरे मुशाहिदे में आई। और फिर आपको एक और बात बताता चलूँ, जितने लोगों के पास भी सफ़ेद हैं, सफ़ेद मुर्गा बेसिकली सफ़ेद ब्रीड जितनी भी बनी है, ये सारी की सारी सफ़ेद ब्रीड या पीलों का असर है या कालों का असर है, या चिट्टों में, या ये पीलों में से बने हुए या कालों में से बने हुए हैं। हर बंदे की ब्रीड हिस्ट्री पीछे जाकर या पीले या काले। इसीलिए जितने लोगों के पास सफ़ेद परिंदे होते हैं, जब उनके बच्चे निकलते हैं तो उनके सर के ऊपर एक काला टेमक या पीला टेमक आता है। और मेरे पास भी इस परिंदे के जो बच्चे निकलते हैं मुख्तलिफ, उनमें से कई ऐसे हैं कि जो हल्का हल्का पीला पार सार पर दे रहे होते हैं, और पूरे वाइट भी निकलते हैं, और बीच में से काले सार वाले भी बच्चे निकलते हैं। इवन मैंने अभी रिसेंटली वीडियोस भी अपलोड की हैं इसके बच्चों की। तो ये ब्लड लाइन को, ब्रीड्स को समझने की ज़रूरत होती है, रंगों के हिसाब से और छोटी छोटी चीज़ों के हिसाब से आप कभी भी परिंदे की परख ना करें। मैं आपको यही हमेशा कहता हूँ, परिंदों को परख किया करें उनकी असालत के ऊपर, कि परिंदे का पट कैसा है, छाती कैसी है, पल्ला कैसा है, उसका पर, उसकी शेप क्या है, उसका चेहरा क्या है, उसकी आंखें क्या है, उसके पास कुंडल है कि नहीं, गर्दन की कस कितनी है, उसकी जबड़ी का क्या मयार है, उसके चेहरे ताज का क्या मयार है, आँख के रंगों का क्या मयार है। मयार देखना सीखें। आप रंगों को देख कर रसीलों को परख रहे होते हैं, खुदा के बंदो रंग कोई भी बन जाता है। मुश्कों में पीले डाल लो, पीले लाखे रते मुश्के निकल आएंगे। डिफरेंट रंगों के परिंदे आप कुछ कहीं से भी बना सकते हैं। डिफरेंट क्रॉसिंग से कोई भी रंग बन सकता है। नस्ल को, असील को पहचान करना सीखें, ये कमाल की बात है। असील की परख में महारत हासिल करें, ये कमाल की बात है। अल्लाह ताला सब दोस्तों के शौक में बरकतें अता फरमाए। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।